बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस and unit number 5 chemical reactions. Today we will learn about the law of mass conservation from page number 68 to 69. Before starting, I will ask a few questions. Tell any two rules of balancing a chemical equation. What is commonly used method for balancing a chemical equation? यस, मेथड जो यूज़ होता है उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कॉमनली यूज़ होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और कोई से दो रूल्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है कि नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट किया जाता है। ठीक है, काउंट द नंबर्स ऑफ एटम फ्रॉम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम, ये सेकेंड रूल है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कॉन्जर्वेशन है क्या। ठीक है, और क्या मैटर जो है वो कंजर्व रहती है, लॉस होती है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में यही चीज़ पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे अगर हम फोकस करें तो क्या है, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन हाउएवर बी रीअरेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। द मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट इक्वल द मैस ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जो मैटर है वो लॉस नहीं होता। ठीक है, बस क्या होता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, दो चीज़ें कंबाइन हुई हैं तो उन्होंने रीअरेंज होकर एक नई चीज़ बना दी है, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ मैटर का। ठीक है, एवरीथिंग मस्ट बी इक्वल when matter goes through a physical or chemical change, the amount of the substance that you begin with must equal the amount of the substances that you end with. और इस लॉ में यही है कि आप जब स्टार्ट करते हुए कुछ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो जो एंड बन रहा है, एंड प्रोडक्ट बन रही है, वो स्टार्ट की मटेरियल जितनी ही होनी चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या मैस। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, व्हाट आर केमिकल इक्वेशन। अगर हम केमिकल इक्वेशन देखें तो वो क्या है, अ केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। A chemical equation identifies the starting and ending chemicals as reactants and products, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, reactants, arrow mark, products। केमिकल इक्वेशंस के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, कि एक ऐसा केमिकल चेंज जिसको हम फार्मूलाज की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इसका एक स्टार्ट भी होता है, इसका एक एंड भी होता है। रिएक्टेंट्स में जिस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, H2 + O2 कंबाइन हो रहे हैं और वाटर H2O बना रहे हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ मैस। और जब मैस के कंजर्वेशन की बात आती है तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होती है। अब जिस तरह से आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है, दो हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में हैं, दो हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स में हैं, और उनको बैलेंस करने के लिए दोनों के साथ साथ क्या लिखा गया है, 2H2, और दूसरे प्रोडक्ट वाले के साथ भी 2H2। ऑक्सीजन दोनों साइड पे बैलेंस है। When an equation is balanced, the same number of each kind of atom must be on the left side of the arrow as are on the right side of arrow। ठीक है, जिस तरह से रिएक्टेंट्स में 4 एल्यूमिनियम इन्होंने ड्रा करके भी दिखाए हुए हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। ठीक है, किस तरह से 4Al + 3O2। और प्रोडक्ट्स में भी क्या है, 2Al2O3, यानी एल्यूमिनियम भी 4 हैं और ऑक्सीजन भी 6 हैं, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बैलेंस्ड फॉर्म में है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को शो कर रहा है। Chemical equations are balanced when the numbers and kinds of atoms on each side of reaction arrow are equal। ठीक है, रिएक्टेंट्स में 4 हाइड्रोजन हैं प्लस 2 ऑक्सीजन हैं। ठीक है, एरो मार्क के बाद प्रोडक्ट्स में H2O बना। ठीक है, फिर H2O बना तो क्या है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब ये जो प्रोडक्ट्स में H2O बना, इसको अलग-अलग करके नहीं लिखा, बल्कि किस फॉर्म में लिखा है, 2H2O। ठीक है, because atoms are conserved, the mass of the reactants in the chemical reaction is equal to the mass of the products। H2 + F2 arrow mark 2HF। ठीक है, 2 ग्राम + 38 ग्राम इज इक्वल टू 2 × 20 ग्राम, यानी 40 ग्राम रिएक्टेंट्स में थे, 40 ग्राम ही प्रोडक्ट्स में बने हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के। हाइड्रोजन 2 ग्राम था, फ्लोरीन 38 ग्राम था, अगर इसका मैस हम देखें। और प्रोडक्ट में भी उनको कंबाइन करके रिएक्टेंट्स में भी 40 ग्राम टोटल था और प्रोडक्ट्स में भी वो 40 ग्राम। Law of conservation of matter, if the amount of matter was not the same before and after the change, remember it is the law, you must offer an explanation as to why। अगर
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में चीज़ें जो है यानी एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं हैं, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक लॉ बना हुआ है। इसके मुताबिक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं दोनों को बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ रिएक्शंस में ऐसे होता है, समटाइम्स इन केमिकल रिएक्शंस मैस इज़ कन्वर्टेड टू अ गैस दैट इट इज़ रिलीज्ड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, कि कुछ रिएक्शंस में ऐसे होता है कि मैस जो है वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उस मैस को यानी फाइंड आउट नहीं कर सकते प्रोडक्ट में, क्योंकि वो गैस की फॉर्म में उसमें से रिलीज़ हो चुकी होती है। तो हमें लगता है कि भी ये एक कंजर्वेशन नहीं हुई है मैस की, मैटर जो है वो चेंज हुई है जब प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है। Scientists इस thought that when things प्रोसेस को burn, a समझने के लिए substance एक called क्लिप भी phlogiston शेयर कर came रही हूँ, out of उम्मीद them. करती हूँ उसको देख के बहुत अच्छी तरह Then, आपको समझ आ experiments in जाएगी। closed vessels where substances could be accurately weighed began to help early scientists, such as Lavoisier, understand that when things burn, oxygen is added. He realized that matter could be changed but not destroyed. In 1789, he established the law of conservation of mass. In chemical reactions, no matter is lost or gained. These experiments on combining weights also showed that elements always combined in fixed ratios, the law of definite proportions and constant composition, and they led Dalton to publish his atomic theory in 1808. Modern chemistry had started. Magnesium. This needs balancing. When we balance an equation, we are simply obeying the law of conservation of mass. All the atoms in the reactants must be accounted for in the products. It's easy to see this if we draw out the atoms, rearranging themselves to form the products. You can see clearly that no atoms are gained or lost during a reaction, so the mass is conserved. Here is another example, a reaction you'll see every time you use a gas cooker which uses natural gas. But is this reaction balanced? Pause the video and count the carbon, hydrogen and oxygen atoms on each side. It is easier to count if we draw out the molecules as models. Carbon, 1 each side, oxygen, 2 to start with, but now 3, hydrogen, 4 to start with, but now only 2. To balance the hydrogens, we need to add 2 more hydrogens on the right. To do this, we add another water molecule. Pause and count. Is it balanced now? Well, the carbon and the hydrogen balance, but we have 4 oxygens in the product, but only 2 in the reactants. So we add another oxygen molecule to the reactants. Now we have conserved mass. In summary, the law of conservation of mass is simply saying that during chemical change there is no loss or gain of atoms. It is for this reason that we always balance chemical equations. Until you are really familiar with using formulas. अच्छा, आपने होमवर्क क्या करना है? राइट रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, लर्न द एक्टिविटी 5.3 फॉर ओरल टेस्ट। एक्टिविटी का आपने ओरल टेस्ट देना है और आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के रूल्स लिखने हैं, जो कि पेज नंबर 66 पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।